चलो लिखो बेटा, पहली हेडिंग डालो वैलेंसी, है ना। आपको वैलेंसी और कोवैलेंसी में डिफरेंस समझना है, तो वैलेंसी के सामने लिखो, लिखो वैलेंसी के सामने लिखो, लिखो बेटा, लिखो इट इज डिफाइंड एज, लिखो बेटा, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज combining capacity, it is defined as the combining capacity, combining, combining ना लिखना, combining, combine करने की क्या, combining capacity of the element, of the element, of the element, फुल स्टॉप करने के बाद लिखो, लिखो the word valency, the word valency is derived from, the word valency is derived from an Italian word, Italian word valentia, इटालियन वर्ड क्या है, वैलेंटिया, और इसको ऐसे कर लेना, किस वर्ड से डेराइव्ड है, वैलेंटिया, इटालियन वर्ड वैलेंटिया, है ना। इसके आगे लिखो विच मीनिंग, लिखो विच मीन्स, लिखो विच मीन्स, विच मीन्स, विच मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, which means combining capacity, which means combining capacity, ठीक है। अच्छा बताओ, अब हमने कहा, अब हमने कहा, अच्छा बताओ, ये हमने क्या लिखा, सोडियम, हमने कहा सोडियम की वैलेंसी बताओ, तो कितनी होगी, 1, तो आगे लिखो इसके वैलेंसी 1, ठीक है। अच्छा Mg के सामने लिखो, बताओ इसकी, ये क्या लिख रहे हो, वैलेंसी। अच्छा बताओ मैग्नीशियम के सामने लिखो 2, ठीक है। अच्छा तीसरा लिखो, एल्यूमिनियम के सामने लिखो, बताओ बेटा 3, एल्यूमिनियम के सामने लिखो 3। अच्छा बताओ सिलिकॉन के सामने 4, सिलिकॉन के सामने 4। अच्छा बताओ इसके आगे और कौन आता है, बताओ, आगे नाइट्रोजन फैमिली है ना। तो अब हम सेकेंड ग्रुप में चल रहे हैं, तो लिखो फास्फोरस, सेकेंड पीरियड में लिखो फास्फोरस, बताओ फास्फोरस की कितनी होगी, 5, सही सिस्टम से चल ही रहा है, एक एक बढ़ ही रहे हैं, लिखो फास्फोरस का लिखो 5, लिखो लिखो। अच्छा इसके आगे कौन बच रहा है, सल्फर, सल्फर का लिखो, लिखो बेटा, क्या लिखोगे, 6, लिखोगे, लिखो, लिखो, लिख लिया। अच्छा फ्लोरीन का बताओ, अच्छा क्लोरीन का बताओ क्योंकि सेकेंड पीरियड में है, बताओ 7। अच्छा नहीं नहीं लिख ही लो, देखो यहां लिखे हैं 5, यहां लिखे हैं 6, यहां लिखे हैं 7, ठीक है। अच्छा अब यहां एक ऐसे निशान लगा लेना, लगाओ, नीचे लिखो, नीचे एक लाइन लिखो, इसी के नीचे एक कॉमन लाइन खींच के लिखो, लिखो वैलेंसी, अब खत्म हो गया, इसके नीचे लिखो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, और इसके आगे डैश लगा के लिखो, लिखो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1,
वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1। बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? बताओ बेटा। 1 है ना। अच्छा, अब हम किसके रिस्पेक्ट में वैलेंसी बताने जा रहे हैं? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, है ना। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखो, ये हमने क्या लिखा है? अच्छा, ये हमने क्या लिखा है? बताओ, ये हमने क्या लिखा है? बताओ, ये हमने क्या लिखा है? अच्छा बताओ, ये हमने क्या लिखा है ना? पक्का? अच्छा, तो बताओ अब सबके नीचे सबकी वैलेंसी लिखो। सबके नीचे सबकी वैलेंसी लिखो। नीचे लिखो, लिखो बेटा जल्दी से। सबके नीचे सबकी वैलेंसी लिखो, आज आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अच्छा बताओ, इसमें कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? एक। पक्का इसकी वैलेंसी कितनी होगी? एक। इसकी बताओ कितनी होगी? इसकी बताओ, इसकी बताओ। अच्छा, इसकी बताओ। 3। इसकी बताओ 2। इसकी बताओ 1। अच्छा, आपको क्या समझ में आया? पहले तो वैलेंसी बढ़ी और फिर घटी, जबकि फास्फोरस तो 5 भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब है इन लोगों में है वेरिएबल बैलेंसी। इन लोगों में क्या है? वेरिएबल बैलेंसी, यानी इनकी कोई एक फिक्स वैलेंसी नहीं है। तो आज हम आपको वही पढ़ाएंगे, वेरिएबल वैलेंसी। क्लियर है? अच्छा बताओ, फास्फोरस तो PCl5 भी बनाता है ना? हाँ है ना। तो इसका, और ये देखो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, और हम अभी बताएंगे 5 भी। क्लियर है? इसका मतलब इसके पास क्या है? वेरिएबल बैलेंसी, मतलब एक से ज्यादा बैलेंसी। ठीक है, तो जरा हम नीचे लिखो, नीचे लिखो। नीचे लिखो बेटा, नोट करके लिखो। लिखो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन across the period, across the period increases up to 4, increases up to 4 and then again decreases, and then again decreases। ठीक है, अब नीचे एक नई लाइन से फिर लिखो। अभी बताओ, ये हमने वैलेंसी किसके रिस्पेक्ट में बताई है? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। अब हम बताने जा रहे हैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो आगे नीचे लिखो, लिखो नई लाइन से लिखो, लिखो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। है ना? आगे लिख लो, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2। अच्छा एक बात बताओ, इसको हमने वैलेंसी बोला? बताओ, इसको हमने वैलेंसी बोला? अच्छा, ये हमारे क्या है? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, है ना? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, या इन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको लग रहा है ना कि वैलेंसी तो चेंज भी हो जाती है ना? तो आगे लिखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना आपने लिखा? चलो नीचे लिखो, पहला एग्जांपल लिखो, Na2O
लिखो Na2O, लाइन से लिखते चले जाना, ऐसे लिखते चले जाना, जैसे Na2O कॉमा MgO, ऐसे हम बोलते चले जा रहे हैं, आप लिखते चले जाओ, फिर वैलेंसी हम लोग लिखेंगे। MgO कॉमा Al2O3 कॉमा SiO2 कॉमा P2O5 कॉमा SO3 कॉमा Cl2O7 बताओ बताओ, इसके बाद हमने क्या लिखाया था? Al2O3, फिर बताओ बेटा SiO2, फिर बताओ P2O5, फिर बताओ SO3, फिर बताओ Cl2O7। अब हमको बताओ इनमें वैलेंसी क्या है, सब में चेक करके बताओ। बताओ भैया, सब में वैलेंसी चेक करके बताओ। अच्छा, यहां वैलेंसी कितनी है? 1। अच्छा, 1 कैसे है? एक ऑक्सीजन -2 है। अच्छा, यहां बताओ क्या है? मैग्नीशियम +2, तो ऑक्सीजन की यहां पे वैलेंसी कितनी होगी? बताओ यहां क्या होगी? देखो अब ऐसे समझना, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2, क्लियर है? और एक सोडियम पे कितना है? +1। दो सोडियम पे कितना है? +2। +2 -2 = 0। इसका मतलब एक एटम पे कितना चार्ज है? प्लस का 1, वही उसकी वैलेंसी। यहां बताओ तो वैलेंसी कितनी होगी? 2। कैसे? ऐसे समझो, ऑक्सीजन पे -2 तो Mg पे नहीं होगा +2, वही है। अच्छा, अब बताओ Al2O3 में Al बताओ कितना होगा? 3। अच्छा, यहां बताओ 4। अच्छा, यहां बताओ 7। अब देखो ये कैसे निकाला, सुनो, वैलेंसी इसकी देखोगे ना, इसके रिस्पेक्ट में है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सारे लोग जानते हो, क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हमने इसको मान लिया x, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम के कई हो सकते हैं, है ना, क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया? 2x और प्लस एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -2 = 0। तो ये हो जाएगा 2x -2 = 0, 2x बराबर 2। क्यों बेटा? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2/2, दैट इज 1। अब ये सब पे लगा के देखो, सब पे चेक करो, देखो क्या यही नंबर निकल के आ रहे हैं या नहीं, चेक करो जरा, सब पे चेक करो, सब पे चेक कर लो। जिसकी वैलेंसी आपको जाननी है कि वो किस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है या मॉलिक्यूल बनाने में पार्टिसिपेट किया, देखो उसके लिए सब पे चेक करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब हम वैलेंसी इक्वल टू ग्रुप नंबर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो ये हम अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन लगाते हैं, है ना? सबका निकाल के देखो यही नंबर आ रहा है कि नहीं, सब लोग चेक करो। चलो, अच्छा इसमें चेक करो, इसमें चेक करो। अच्छा, किसका निकालना है? इसका निकालना है ना? ध्यान ध्यान दे रहे हो बेटा? सब लोग ध्यान दे रहे हो? तो इसको क्या मानोगे बताओ?
जिसका निकालना हो उसको क्या मान लो x। ये कितने हैं 2, तो 2x प्लस का निशान लगा दो। एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज, तो यहां क्या लिख दोगे -2 इंटू कितने हैं 7 इक्वल टू क्या करोगे 0, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। 2x -14 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/2 दैट इज 7। सब पे निकाल के देख लो, क्लियर है, सब पे लग रहा फंडा। हाँ, अब इसके नीचे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग पढ़ा देते हैं, वैलेंसी इक्वल टू ग्रुप नंबर। वैलेंसी इक्वल टू ग्रुप नंबर होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, ना कि अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन, है ना। तो नीचे लिखो, नोट करके लिखो ये सब क्या हमने निकाली हैं, ये सब क्या है, ये सब वैलेंसी हैं। अच्छा, ये वैलेंसी किसके हिसाब से है, ऑक्सीजन के हिसाब से, क्लियर है। तो नीचे नोट करके लिखो, लिखो बेटा, लिखो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन increases from 1 to 7, increases from 1 to 7 across the period, across the period, फुल स्टॉप करके लिखो। वैलेंसी नई लाइन से लिखना, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। कोई कहे कि बताओ वैलेंसी ग्रुप नंबर के बराबर होती है, क्या यह बात हमेशा के लिए सही है ना। किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। बताओ ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट, तो इसकी वैलेंसी 1। ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड, तो इसकी वैलेंसी सेकेंड। ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, थर्ड, तो इसकी वैलेंसी 3। ये बताओ चौथा ग्रुप से 4, ये पांचवें ग्रुप से 5, ये छठे ग्रुप से 6, ये सातवें ग्रुप से 7, है ना। तो अब क्या हमने लिखा, अब देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बताओ। हमने कहा वैलेंसी इक्वल टू, बताओ हमने क्या लिखा है, ग्रुप नंबर। अच्छा बताओ ये किसके हिसाब से है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। हमने कहा वैलेंसी इक्वल टू ग्रुप नंबर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो बताओ मैक्सिमम 4 होगा, 4 के बाद घटेगा, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहां हमने देखो आपको पढ़ाया है, ये किसके हिसाब से हमने पढ़ाया है, हाइड्रोजन के हिसाब से। अच्छा ये हमने किसके हिसाब से ये बता दी है, ये किसके हिसाब से है, ऑक्सीजन के हिसाब से। तो जो हम इन जनरल रटे बैठे होते ना कि वैलेंसी इक्वल टू ग्रुप नंबर, ये इसमें रिस्पेक्ट किसका है, ऑक्सीजन का। बताओ हमने पहले तो आपको यही पढ़ाया, फिर हमने यहां से 2 बातें बनाई, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 4 तक बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन क्या होगा, 1 से लेके बढ़ेगा 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 अप टू कहां जाएगा 7। और मैक्सिमम हमारे पास ग्रुप कितने हैं, 7। 8वां ग्रुप तो 0 ग्रुप है ना। और 8वां ग्रुप डी ब्लॉक का 3 भागों में बटा है, ना वो ए है ना बी है, क्लियर है। तो ये कहानी सबको समझ में आ गई, आगे बढ़ो। अब अगली हेडिंग डालो कोवैलेंसी, अगली हेडिंग डालो कोवैलेंसी। आज वैलेंसी और कोवैलेंसी में डिफरेंस समझ लो, नहीं सब कुछ एक ही लगता है। लिखो कोवैलेंसी, अगली हेडिंग डालो कोवैलेंसी। कोवैलेंसी में लिखो जरा, लिखो इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ
इट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, it is the number of covalent bonds which an atom forms, which an atom forms in a molecule, in a molecule. फिर से मैं बोल देता हूं, कोवैलेंसी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, है ना, which an atom forms in a molecule. इसका मतलब समझ में आ गया? एक एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है वही उसकी कोवैलेंसी होती है। क्या इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? एक एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है वही उसकी कोवैलेंसी होती है। क्लियर है? तो चला इस पे भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखो बेटा, लिखो। अच्छा, वैलेंसी तो समझ में आ गया, कोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी वेरिएबल भी होती है ना? तो नीचे लिखो, नीचे एक हेडिंग डालो, लिखो वेरिएबल वैलेंसी इन, लिखो वेरिएबल वैलेंसी इन कोवैलेंट बॉन्ड्स, वेरिएबल वैलेंसी इन कोवैलेंट बॉन्ड्स। पहला एग्जांपल लिखो, पहला एग्जांपल लिखो नाइट्रोजन, पहला एग्जांपल लिखो नाइट्रोजन। चलो सारे बच्चे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 और 2p3। 7 हो गया, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, बताओ ये आपका क्या है? 2s और ये आपका क्या है? 2p। हाँ, है ना? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भर दिए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, है ना? अच्छा इसी को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। लिखो, इतना बनाओ, लिखो। कोई पूछा नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हैं? 3। लिख लो बेटा। आगे बढ़ा जाए। अच्छा बताओ, बताओ हम क्या लिख रहे हैं? बताओ बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। और यही इसकी क्या हो गई? इसीलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी है? अच्छा एक और बात बताओ, बताओ नाइट्रोजन के पास क्या डी ऑर्बिटल हैं? नहीं है। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, जहां आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 जहां से 3 शुरू हो जाए, जहां से क्या शुरू हो जाए? 3। क्या शुरू हो जाए? 3। तो समझ लेना इसके पास डी ऑर्बिटल है। क्यों? यहां पे कैसे डी ऑर्बिटल होता? जरा ध्यान से देखो, 3s2
3p6 होता है 4s2 और ये देखो 3d10 होता है ना। बताओ 3 नंबर पे ही तो d आता है, तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर 3 आ जाए, क्या हमने बोला, जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर 3 इस्तेमाल हो जाए, आप समझ लेना इसका d ऑर्बिटल खाली पड़ा है। ये अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट आज समझ लो। वैकेंट d ऑर्बिटल का मीनिंग क्या होता है, अब जरा ध्यान से समझो। बताओ, अब बहुत ध्यान से समझना इसको। बताओ 1 का सिर्फ s होता है, 2 का s होता है और 2 का p भी होता है, 3 का s होता है, 3 का p होता है और 3 का d होता है, 4 का s होता है, 4 का p होता है, 4 का d होता है, 4 का f होता है ना। अच्छा बताओ 5 का s होता है, 5 का p होता है, 5 का d होता है, 5 का f होता है। अच्छा बताओ 6 का s होता है, 6 का p होता है, 6 का d होता है, 6 का f होता है, 6 का f होता है। वेरी गुड, 6 का f होता है, 6 का f होता है। प्रभु कहां हो तुम लोग, किस लोक में हो भैया? 6 का f नहीं होता है, होता है। अच्छा कैसे? आज अच्छा देखो, तुम लोग को इतना गड़बड़ था, ये मालूम है नहीं था। एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी होता है, हाँ या ना? अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? 1 2 2 3 3 4 4 3 5 5 4 6 6 5 4। अब बताओ 7 7 6 5, तो लास्ट एफ कहां है? 5 पे। क्या 6 एफ पॉसिबल है? देखो ये इमोशनल अत्याचार है। हमने कहा 6 का एफ, बोले चल ही रहा सीरियल से तो होता ही होगा। अरे 6 का एफ होता ही नहीं है, 6 का डी होता है और 7 का एस और पी होता मैक्सिमम। फिर से इसको देख लो। अच्छा बताओ 1 पे सिर्फ एस है, 2 पे एस है और पी भी है, 3 पे एस है और पी भी है ना? और कौन है? डी। देखो 3 का, ये देखो, है ना? तो अब जरा देखो, बहुत दूर थोड़े ना गए थे, ये जरा ध्यान से देखो, ये दिखा ही नहीं, कहां चला गया? तो गायब हो गया। ये था, देखो अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, यहीं वो उसको भी लिख देता हूं मैं, यहीं लिख देता हूं। अब जरा चेक करना, एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी। 1 2 2 3 3 4 4 3 5 5 4, है ना बेटा? 6 6 5 4 7 7 6 5। अब बताओ 1 का सिर्फ एस है, 1s। क्लियर हुआ? 2 का एस भी है, 2 का पी भी है, ये देखो। क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से देखो, आगे देखो बेटा। अच्छा बताओ 3 का एस है, 3 का पी और 3 का डी। ये देखो 3 का एस, 3 का पी और ये क्या है? 3 का डी। अच्छा उसके बाद बताओ 4 का एस, 4 का पी और 4 का डी और 4 का एफ। 4 का एस, 4 का पी, 4 का डी और 4 का एफ। देखो होते ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, सब आगे पीछे होते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा बताओ 5 में क्या है? एस है बेटा, दिख भी नहीं रहा क्या? 5 में एस है, 5 में पी है। अच्छा बताओ 5 में डी है। अच्छा बताओ 5 में एफ है, ये लास्ट एफ है ना? देखो
4f और 5f, बस यही 2f हैं। क्लियर है? अच्छा बताओ, 6 का p है, 6 का d है, बताओ, हाँ है ना? क्या 6 का f भी है क्या? नहीं है। पक्का? अच्छा आप बताओ, 7 का s है, 7 का p है, क्या 7 के d है? तो इस तरीके से आपको यही सांप सीढ़ी सिखाई जाती है। ऐसे 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 सिखाया जाता है, और ऐसे सिखाया जब जाता है तुम्हारी हालत खराब हो जाती। इसी को हम ऐसे बनाए हैं। क्लियर है? तो यही वो आपका सांप सीढ़ी है। समझ में आ रहा है? ये सांप सीढ़ी समझ रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी को हम ऐसे बनाए, ऐसे बनाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। क्लियर है? तो इसको हटा दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, पहली बार डी कहां आया है? 3 नंबर पे। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 शब्द इस्तेमाल हो जाए, तो देखो 3 का यदि एस में इलेक्ट्रॉन है तो 3 का पी पूरा खाली पड़ा और 3 का डी भी पूरा खाली पड़ा। इसी को बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल। अच्छा बताओ, 3 के कितने घर? 3 घर, एक एस वाला घर, एक पी वाला घर और एक डी वाला घर। क्लियर है? 4 के कितने घर? 4 घर, एक एस वाला घर, एक पी वाला घर, एक डी वाला घर और एक एफ वाला घर, है ना? बताओ 5 के कितने घर? 4 घर, 5 का एस, 5 का पी, 5 का डी और 5 का एफ। 6 के कितने घर? 3 घर, 6 का एस, 6 का पी, 6 का डी। 7 के कितने घर? 2, 7 का एस, 7 का पी। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, आप बहुत ध्यान से समझना सारे बच्चे। अब इसको हमने दिया हटा। अब देखो, अब हमने कहा बताओ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं 3 इस्तेमाल हुआ है? इसका मतलब है नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो अब एक बात समझो बेटा, नीचे लिखो नोट करके, नीचे नोट करके लिखो। नीचे नोट करके लिखो, लिखो एक्साइटेड स्टेट, नोट करके लिखो एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट्स, लिखो एक्साइटेड स्टेट्स आर नॉट पॉसिबल, आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू absence of, due to absence of vacant d orbital, due to absence of vacant d orbital। अच्छा एक मेरी बात को समझना, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा उछल कूद मचाते रहते हैं। यदि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के डी में चला जाता, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती। इसीलिए NCl3 तो बन जाता है लेकिन NCl5 नॉट पॉसिबल, है ना? तो नीचे लिखो, नीचे लिखो, लिखो, लिखो दैट इज वाई, उसी के आगे सेंटेंस कंप्लीट करो। दैट इज वाई NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। यही कारण है कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है ना? अच्छा ये बात अगले वाले क्वेश्चन से कुछ ज्यादा समझ में आएगी। बताओ, आप मेरी बात को समझना, यहीं पे आप सारी बातें लिख लो। बताओ, ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है? बताओ कितनी होती है? 3। तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा ग्राउंड स्टेट में? 3। जैसे आप देख लो, ये कितने बॉन्ड बना लिया? 3। बताओ कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया इसने? 3।
तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखो, बताओ एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है इसकी? नहीं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। हां, अब जरा ध्यान से समझना, यह जरूर लिख लेना, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 4। लेकिन उसका भी स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। अब जरा ध्यान से देखो, इसका एग्जाम्पल क्या आपको पढ़ाया जाता है? NH4+। क्या पढ़ाया जाता है? NH4+। और NH4+ का आप सबको स्ट्रक्चर मालूम है। बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्डों से जुड़ा है? 4। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4। इसका 4 वाला एग्जाम्पल ये है ना? बताओ ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3, है ना? एक्साइटेड स्टेट नॉट पॉसिबल, 4 ना बोलना। एक्साइटेड स्टेट तो पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। ये स्पेशल केस है जहां पे ये मैक्सिमम कोवैलेंसी अपनी 4 शो करता है। यही देखो स्पेशल केस लिख दिया है। क्लियर है? तो इसको लिख लो बेटा, लिख लो। अब आगे वाला जो एग्जाम्पल हम पढ़ाने जा रहे हैं वहां से पीछे वाली बात ज्यादा क्लियर होगी। बताओ आज के बाद कोई पूछे कि बताओ नाइट्रोजन की कितनी कोवैलेंसी होती है, आप बोलोगे 2। बताओ ग्राउंड स्टेट में 3, है ना? मैक्सिमम 4, 5 नॉट पॉसिबल। ये जरा एक ही जगह लिख लो, यही 3 क्वेश्चन यहां बनते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी 3, मैक्सिमम हो सकती कितनी? 4, क्या नहीं हो सकती? 5। ऐसे लिख लेना, कोवैलेंसी 5, ऐसे लिखना, कोवैलेंसी इक्वल टू 5। अब इसके आगे लिखना नॉट पॉसिबल। कोवैलेंसी 5 इसकी पॉसिबल नहीं है। ये बना लेना ये बेटा, यही तो सब इसका सबसे खूबसूरत सवाल है। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सवाल यही है, सबसे, ये 3 लिखा है। अरे 4 दिख रहा क्या? आगे चलें। अब तुमको फास्फोरस से पीछे की बातें बहुत क्लियर होंगे। अगला एग्जाम्पल है फास्फोरस, यहां तक सब लोग लिख लिए? अगला एग्जाम्पल है फास्फोरस। बताओ भैया फास्फोरस का आजकल कितना एटॉमिक नंबर चल रहा है? 15। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर डालो, करो। देखो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब देखो 3 का s है, 3 का p है, इसका मतलब 3 का d पूरा खाली पड़ा है जो तुम्हें दिख नहीं रहा। अब देखो ये आपका 3 का s है, ये आपका क्या है? 3 का p है, और ये 3 का d खाली पड़ा है जो तुमको दिख नहीं रहा है।
ये कौन है? ये 3s है। ये कौन है? 3p है। ये 3d है, क्योंकि 3 पे 3 आते हैं ना, 3 का s, 3 का p, 3 का d। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हें आंखों से दिख 3s और 3p रहा है, लेकिन 3d खाली पड़ा है जो दिख नहीं रहा है। इसी को बोलते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल। अब बताओ 3 के s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3 के p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अच्छा, ये कहां का है? ग्राउंड स्टेट। बताओ ग्राउंड स्टेट में, बताओ यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इसीलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी है? कितनी है? 3। लिख लो, लिख लो कोवैलेंसी 3। अच्छा, फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 का कोई मॉलिक्यूल बताओ। अच्छा बताओ, ये मैक्सिमम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है जब कोवैलेंसी इसकी 3 है? तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है क्या? PCl3। क्या इसका एग्जाम्पल है? PCl3। काव्य, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? युगांग, सीधा इधर, हाँ इधर देखो, देखो मतलब तुम लोग समोसे की बातें यही कर रहे हो हैं? हाँ, लिखो। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर चलो बना लेते हैं। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। होता कि नहीं होता है? अच्छा बताओ, यहां कितने Cl हैं? 3। अच्छा बताओ, इस समय कितने कोवैलेंट बॉन्ड आपको दिख रहे हैं? 3। यही तो है 3 कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब PCl3 में फास्फोरस अपनी 3 कोवैलेंसी में है। कौन सी कोवैलेंसी में है? 3। क्लियर है? ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आप जरा अपनी बुकलेट देखना, बुकलेट निकालो। पहला जो हमने आपका सेक्शन बनाया, ऑक्टेट रूल, वैलेंसी एंड कोवैलेंसी। जरा चेक करो, पहला हमने जो क्वेश्चन का आपका सेक्शन बनाया है वो किसका है? ऑक्टेट रूल, वैलेंसी एंड कोवैलेंसी, है ना? अभी आपको देखो ये सब सवाल समझ में आएंगे। अब जाओ, आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, बताओ इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं फास्फोरस के पास? अच्छा, इसी का नाम क्या है? इसी को क्या बोलते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसी को बोलते हैं, है ना? जैसे मान लो 3 नंबर के 3 घर हैं। 3 नंबर के कितने घर हैं? 3। एक है S घर, एक है P घर और एक है D घर। मान लो S घर में कुछ लोग रह रहे हैं, P घर में कुछ लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी 3 वाला D तो पूरा खाली पड़ा है ना। इसका मतलब वहां पे भी लोग रह सकते हैं। यदि यहां ज्यादा हो जाएंगे तो लोग यहां शिफ्ट हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, यहीं देखो। अब यहां लिखना, अब हमने मान लो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दी। अब हमने क्या दे दी? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कहां था? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को हमने क्या दे दी? एनर्जी। प्लस का मतलब हमने एनर्जी इसको दिया। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना? तो अच्छा एक बात बताओ, अब होगा क्या? क्या होगा बताओ? यहां कितने इलेक्ट्रॉन? पक्का? अब यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो अब देखो क्या होगा। ये 3s है, ये 3p है, ये 3 का d है। अब देखो क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा। अब ये 3 का s, ये 3 का p और ये 3 का d, यहां कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1।
यहां पहले से कितने हैं 3, अब एक आ गया यहां। बताओ इस समय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। इसका मतलब इस समय कोवैलेंसी भी कितनी है =5। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी कोवैलेंसी होगी। क्लियर है? अच्छा इस समय का कोई एग्जांपल बता दो PCl5 और इसका स्ट्रक्चर बना दो 1 2 3 4 5। ये देखो 5 क्लोरीन लग गए। तो बताओ इस समय कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है फास्फोरस 5। तो बताओ इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई 5। लिख लो बेटा। बताओ भैया ये समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, यदि हम इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को एनर्जी और दे दें, मान लो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कब पहुंचा जब ग्राउंड स्टेट वाले को हमने थोड़ी सी एनर्जी दी। ये देखो जरा ध्यान से, क्लियर है? अब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉनों को और एनर्जी दे दें तो क्या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज हर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया है। हर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? अनपेयर्ड। क्या इससे ज्यादा भी अनपेयरिंग पॉसिबल है? इसका मतलब है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस दैट इज 5 इन ग्राउंड स्टेट 3। इन ग्राउंड स्टेट 3 यानी फास्फोरस या तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करेगा और या तो 5। कभी PCl2 देखे हो क्या? देखे हो क्या PCl2? नहीं देखे हो। PCl3 देखे हो बिकॉज उसकी कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में 3 होती ही है। PCl5 देखे हो बिकॉज फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी 5 होती ही है। क्लियर है? बताओ तो बताओ फास्फोरस की कितनी कोवैलेंसी? 3 और 5। 3 कहां है? ग्राउंड स्टेट में। 5 कहां है? एक्साइटेड स्टेट में। तो चाहे इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलो चाहे एक्साइटेड बोलो, बिकॉज सेकेंड है ही नहीं, तो चाहे फर्स्ट बोलो और चाहे एक्साइटेड स्टेट बोलो। क्लियर है? अब अगला हम एक आपको एटम दे रहे हैं, उसके हमको आप निकाल के बताओ। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, नाइट्रोजन का NCl3 बताओ पॉसिबल है? हां बताओ, नाइट्रोजन का NCl5 पॉसिबल है? नहीं। फास्फोरस का PCl3 पॉसिबल है? फास्फोरस का PCl5 पॉसिबल है। तो इनको कहीं एक जगह लिख लो। यही सब सवाल बनेगा। सवाल बनेगा क्या? यहां इसे पूछता है बताओ NCl5 एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलोगे नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ें? पक्का? अब देखो तुम लोग कितने, अब तुम ये बता पाओगे क्या एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं करेगा। अगला लिखो ऑक्सीजन। अगला लिखो ऑक्सीजन।
क्या लिखोगे अगला? ऑक्सीजन। आजकल इसका एटॉमिक नंबर कितना चल रहा? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 और 2p 4। अच्छा यहां कहीं 3 आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 आया, इसका मतलब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। पक्का? अच्छा बताओ 2 के s में कितने, ये कौन है 2s, अच्छा ये कौन है 2p, है ना? अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये कौन सा स्टेट की बात हम कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट। अच्छा यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4। हाँ ये ना, समझ में आ रहा है ना बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना सबको? हाँ, पता लगे बाद में यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं आता। नहीं आता हो तो हमसे सीख लेना, कोई शर्माना घबराना नहीं, हम बता देंगे। अच्छा बताओ, क्या यहां हम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर सकते हैं? बताओ कर सकते हैं? ना कहे सोचना कि यहां का लेके यहां आ जाओ, तब भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर रहेंगे। नहीं, डी तो है नहीं। डी होता तो यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता, डी वाले घर में। जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 घर हैं, 3 वाले, समझ रहे हो? पहले घर में लड़ाई हुई, तुमको पता है तीसरा वाला घर खाली पड़ा है, वहां जाकर रह लिए। लेकिन यहां तो वो ऑप्शन है ये नहीं। तो बताओ इसके पास, बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अच्छा इसकी बताओ कोवैलेंसी कितनी है? 2। हाँ ये ना, क्लियर है? तो बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 6। कोवैलेंसी 2। समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, हम ये एग्जाम्पल बनाने जा रहे हैं OF2। बताओ पॉसिबल है या नहीं? अरे अरे भैया, हद है तुम लोगों से प्रभु। बताओ ये स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं? बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? 2। तो इसकी कोवेलेंसी भी कितनी है? 2, है ना? लिखो लिखो, एग्जाम्पल भी लिख लो OF2। अच्छा बताओ, अब बहुत ध्यान से देखना, बताओ OF2 एग्जिस्ट करेगा? OF4 क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। OF6 क्योंकि इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 2। तो बस मैक्सिमम ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा। यहां कितने बनने हैं? 4। यहां कितने बनने हैं? 6। बताओ ये एग्जिस्ट करेंगे? नहीं, ये एग्जिस्ट करेगा। लिख लो, कहीं लिख लो और लिख लेना इसका कारण, ड्यू टू absence ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अच्छा डी ऑर्बिटल वैकेंट होता कहां बेटा, कहां? क्या नाम है? हिमांशु, कहां से बहुत खास फोन आ गया? चलो अच्छा, सौरभ ये बात कहानी ये वाली समझ में आई? ये वाली इलेक्ट्रॉन अब हमारा जंप ही नहीं कर सकता, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है इसका? 2। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए।
अब हम आपको बताते हैं, आप हमें बताना वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं। बताओ SF4 एग्जिस्ट करेगा या नहीं? SF4, SF4 बताओ। ये सबका हो गया। अब तुम हमें बताना एग्जिस्ट करेगा या नहीं। क्लियर है? बताओ। ये सबका लिख लिया? हो गया सबका? बताओ SF4 एग्जिस्ट करेगा? हाँ। SF6 करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है? अच्छा क्यों करेगा बताओ। इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। क्लियर है? तो एक काम करो अब अगला एग्जांपल डालो, सल्फर। इसके निकलवा के दिखा दें। ऑक्सीजन निकलवा दिया, फास्फोरस निकलवा दिया। अगला एग्जांपल डालो, सल्फर। जबकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों की कोवैलेंसी अलग अलग होती है। हाँ ना? क्लियर है? अगला एग्जांपल डालो, सल्फर। इसका एटॉमिक नंबर कितना चल रहा आजकल? 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। क्या आ गया? 3 आ गया। 3 का s दिख रहा, 3 का p दिख रहा, लेकिन 3 का d पूरा खाली पड़ा है। इसी को बोलते हैं वैकेंट। बहुत बच्चा खाली रटे रहता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसे पता ही नहीं होता ये वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या है। अब तुम्हें पता चल रहा, 3 का s दिख रहा, 3 का p दिख रहा, लेकिन 3 का d है जो तुम्हें सिर्फ दिख नहीं रहा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम कहां चलें? ग्राउंड स्टेट। अच्छा ग्राउंड स्टेट में ये 3 का s है, ये 3 का p है ना, और ये 3 का d पूरा खाली पड़ा है। क्लियर है? अच्छा बताओ 3 के s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 3 के p में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। लेकिन 3 का d पूरा खाली पड़ा है। अच्छा इस समय बताओ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो इस समय इसकी कोवैलेंसी कितनी है? कितनी है? 2। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। अब एक्साइटेड स्टेट वाला अपने मन से लिख लो। अच्छा कोई इसका एक एग्जाम्पल बता दो, इसका कोई कोवैलेंसी 3 का कोई एग्जाम्पल बता दो। SF2, SF2 बना लो। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। और दोनों तरफ क्या लग गया है? फ्लोरीन। बताओ सल्फर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 2। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 2। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी उतनी ही कोवेलेंसी होगी, वो उतने ही मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? अच्छा इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है। दामिनी देखो कैसे हम आराम से बैठे ना, ऐसे भी धीरे से बैठे हैं, है ना? हाँ। चलो अच्छा आगे जरा ध्यान से देखो। अच्छा अब हम क्या करें, ग्राउंड स्टेट को कुछ एनर्जी दे दें। ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम कुछ एनर्जी दे दें, अब वो उछलेंगे। जैसे ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या हम देंगे? एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उछलेंगे। है ना? उछालो उछालो सब लोग उछालो। अरे देखो ये वाली स्थिति थी। अच्छा बताओ जब एनर्जी दोगे तो ये कौन सी स्टेट अब पैदा हो जाएगी?
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बेटा क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? अब देखो होगा क्या, ये 3 का S है बेटा, समझ लो, ये 3 का P है, ये 3 का D है। 3 के S में अभी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और 3 के P में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के चला जाएगा यहां। क्लियर है? तो देखो अब स्थिति क्या हुई, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, और यहां कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 3। और यहां कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 1। इस समय बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इस समय बताओ कोवैलेंसी कितनी है? अरे जब तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहेगी, हाँ या ना? अच्छा इससे करेंगे, संख्या बदल जाएगी, ये बदल जाएगी, 4 से ज्यादा हो जाएगी क्या? अब कराएंगे वहां से, तब होगी 6, जब हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे तब। चलो लिखो। देखो अब मेरी बात को समझो, अब मेरी बात को समझो। जैसे उस बच्चे ने कहा ये ज्यादा स्टेबल है इस समय पे, ये कम स्टेबल है, बिकॉज ये तो ना फुल फील्ड में है और ना हाफ फील्ड में है। तो इससे पहले हम यहां से निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम यहां से निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो बना लो। अच्छा इसका कोई एग्जाम्पल भी बता देना, बताओ। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? SF4 SF4 ठीक है भैया। अरसलान कोई बात है? अच्छा ये बुकलेट में, अरे इस बुकलेट में बहुत क्वेश्चन है इसके, एक क्या है? है फंसा वाला? अच्छा फंस गया, कौन सा क्वेश्चन दोबारा फंस गया? 12 नंबर? हद है यार। अभी देखो इसको, अच्छा इसको कंप्लीट करो, फिर 12 पे आते हैं धड़ाम से। कहाँ आते हैं? 12 पे। वहां नाइट्रोजन की कोवैलेंसी पूछा है, तो तुमको 4 दिख नहीं रही वहां? अभी हम तुम्हें दिखाते हैं। खैर कोई बात नहीं, 12 नंबर सवाल अभी हम स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, तुमको 4 दिखेगा। अरे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल का इस बार अरेंजमेंट है तुम्हारे बुकलेट में। क्लियर है? आप जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, अभी भी अनपेयरिंग पॉसिबल है या नहीं? हाँ या ना? फिर हमने इसको इस एनर्जी और दे दी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी हमने और दे दी, तो कौन से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा देखो अभी तक क्या था? S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में अनपेयर्ड हो चुके थे इलेक्ट्रॉन, और D में 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका था। क्लियर है? यही तो कहानी थी। अब यहां का इलेक्ट्रॉन फिर जंप कर जाएगा यहां, तो अब देखो क्या होगा। एक, 2, 3, 4 और 5, एक कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, एक यहां पहले था, एक और आ गया, तो कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कोवैलेंसी कितनी है?
6। इसका एक कोई एग्जाम्पल बता दो। SF6। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। सारे लोग बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 12 देखें, है कि नहीं? इसमें खूब भयंकर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर टाइप का सवाल डाला गया है इस बार। नहीं समझ रहे हो? अच्छा तुम सोचो, यदि हम वैलेंसी, कोवैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हमने सवाल जरूर इसके डाले हैं, है ना? चलेगा। लेगा कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज। N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी पूछी गई है। अच्छा एक बात बताओ, क्या थर्ड एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है? बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो चुके हैं। अब आपसे कोई पूछे बताओ सल्फर की कितनी कोवैलेंसी आपको देखने को मिली है? 2, 4, 6। क्लियर है? 2, 4 और 6। क्लियर है? अब कोई इसके अलावा कोई बात करे तो आप मानोगे? तो बताओ सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। मिनिमम 2, इन बिटवीन 4। क्लियर है? इसमें मॉलिक्यूल कौन मिला था? SF2। इसमें SF4। अच्छा इसमें SF6। अब तो समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का हो गया सवाल? अच्छा चलो इसी का एक सवाल भी मैं लगवा देता हूं। सारे लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सल्फर इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट? SF6। क्लियर है? बढ़िया सवाल है। अब मान लो तुमको ये ना पढ़ाया गया होता तो आए करते, है कि नहीं? हाँ क्लियर है? इसमें सब तुम सवाल उड़ा दोगे। अब बताओ एक चैप्टर में 300 सवाल लगा लोगे, कम है क्या? समझ में आ रहा? अब तुम लगाओ, सिर्फ सवाल लगाओ, सवाल पूछो, डिस्कस करो। देखो आपकी काम चोरी आपको देखो बेवकूफ बनाएगी, हमारा कुछ नहीं उसमें बिगड़ने वाला। आप काम चोरी करोगे, आप नहीं पढ़ोगे, आप जिम्मेदार हो। क्लियर है? इस बात को समझो। 12 नंबर सवाल आ जाओ इसी बात पे। अच्छा एक सवाल और लगा लो फिर 12 पे चलें। एक एग्जाम्पल और बचा है वो भी निपटा दो तब चलें। लिखो सब लोग भैया, आयोडीन का निकाल दो। आयोडीन। अच्छा एक काम करो, HW करा दें इसको। HW है ना? अगला एग्जाम्पल, HW का भी फुल फॉर्म हम ही बताएं। आयोडीन। बताओ एटॉमिक नंबर कितना है? भैया हम सबको ये दिए पड़े हैं कि देख लो, तब वो नहीं समझ में आ रहा। कितना है? 53। 53। जेड कितना है? 53। अब हम आपको हमें कोवैलेंसी निकालनी है। अच्छा निकालो, तुम यही निकालो, खाली कोवैलेंसी बता दो बस। सबसे पहले 53 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है। देखो 3 नंबर आ जाए तो D 3 से आना शुरू हो जाता है, 4 आ जाए तो D है, 5 पे भी D है, 6 पे भी D है ना? इलेक्ट्रॉन बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, हर जगह D है ना? कहां कहां है? 4 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। D बस इतनी जगह है। D की शुरुआत कहां से होती है? 3 से, 4 से, 5 और 6। इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनमें से कोई नंबर आ जाए, वैकेंट D ऑर्बिटल है। अब तो लॉजिक समझ में आया? वह इन्हीं नंबरों पे D है। 7 पे D है क्या? नहीं है।
आज तुम इसको फील करो कि वैकेंट डी ऑर्बिटल तुमको समझ में आया, नहीं तो हम खाली लाइनों में पढ़ लेते हैं। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, अब वैकेंट क्या है मैं मालूम नहीं होता है ना। आयोडीन का करो। अच्छा चलो हम बताए दे रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा तुम्हें बताओ। 5, 5 बस। एक ही है 5, एक ही कोवेलेंसी है 5। अरे देख लो, इलेक्ट्रॉन जंप वंप करा लो बस। और पहले कितना था बिना कराए हुए? हाँ। सबसे पहले तो हम भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी कोई ऐसा है जिसको ना आता हो? हम समझा दे भैया, पढ़ा दें, कैसे चले गया तो घर का एड्रेस बता दो, वहीं आके पढ़ा दें। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई है जिसको ना आ रहा हो? बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, कुछ गड़बड़ है तो तुम सीख काहे नहीं लेते हो यार हमसे? पता लगे पूरी राम कहानी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद पूछोगे, समझ रहे हो ना, कि सारी कहानी खत्म हो गई, रावण का कोई किरदार समझ में नहीं आया है। तो हमसे पूछ लो, आज तुम समय निकाल के आना, तुमको हम बता देंगे। आज मतलब आज, भूख चाहे जितनी लगी हो, ये तो हमेशा लगी रहती है। बच्चा क्या होता है, यहाँ बात जाएगा, समझ रहे हो, फिजिक्स पढ़ेगा, और उसके बाद उसको भूख लगती है, सीधे पूड़ी पे गिरता है, पूड़ी सब्जी पे, और उसके बाद फिर, समझ रहे हो ना, पूड़ी उड़ी खा के फिर अंगड़ाई लेने लगता है, बोले चलो हटाओ अगले दिन देखा जाएगा, है ना। तो आज तुम्हारी जब फिजिक्स की क्लास हो जाए उसके बाद आ जाना, ठीक है। तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सिखा देंगे, पर 10 मिनट का खेल है, तुमको सिखा देंगे। फिर पता लगे अब इसको करना है, अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे तो मामला आगे सब गड़बड़ है ना। पहले सीख लो, शर्माओ नहीं बिल्कुल, शर्माना तो है ही नहीं बिल्कुल। देखो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, 2 पे 6, 3s2 3 पे 6, 4s2 3d 10, 4 पे 6, 5s2 है ना 4d 10, 4d 10 और 5p 5। यही तो आया, सबका यही आया। अब जरा ध्यान से देखो, 5 का s ये है और 5 का p ये है, और 5 का d दिख नहीं रहा, खाली पड़ा है। ये 5 का s है, ये 5 का p है, ये 5 का d है जो खाली पड़ा है। अब इलेक्ट्रॉन भरो जरा, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहां बताओ कितना है, 1 2 3 4 5, क्लियर है, और ये पूरा खाली पड़ा। बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो बताओ इस समय इसकी कोवैलेंसी कितनी है, 1, है ना। तो ये कौन सी स्टेट हुई, ग्राउंड स्टेट। अब देखो यहां कितना अनपेयर्ड आप करा सकते हो, बताओ, यहां के उछलेंगे, यहां के उछलेंगे, भयंकर उछाल उछाल के लाओ, है ना। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, अब चले हम लोग, एनर्जी दे दी, ग्राउंड स्टेट वाले, ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दी, और जैसे ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाए उछलना शुरू, है ना। अब एक काम करो, तो ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। चलो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उछाल दो, यहां
यहां एक बचा, यहां एक, और एक यहां आ गया। बताओ इस समय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चार हैं कि पांच हैं? चार हैं। बताओ, आप जरा ध्यान से देखो, अब मेरी बात को समझो, अब मेरी बात को समझो। अच्छा अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन यहां छूट ही गया था। इस समय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीन। तो बताओ कोवैलेंसी कितनी है? तीन। अच्छा, अभी भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा? तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक यहां पहुंचे। अब सेकेंड और थर्ड हमें बता दो, आगे 5 और 7 आएगा हमें, लेकिन बता दो फिर भी। यहां तक पहुंच गए, देखो। अब चलो इसको फिर एनर्जी दे दो, तो अब कहां पहुंच जाओगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देखो यहां पे अभी पेयरिंग है, ये अनपेयर्ड हो गए, यहां इलेक्ट्रॉन एक पहुंच गया, यहां के एक और उड़ा दो। एक दो तीन, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक पहले से एक और आ गया। बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। कोवैलेंसी कितनी होगी? 5। लास्ट वाला तुम निकाल लो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, 7। 7 निकाल लोगे ना? बना लो बना लो। अच्छा, अब आप वेरिएबल वैलेंसी चेक कर लिया करो अपने मन से, है ना, खुद से चेक कर लेना। क्वेश्चन, अच्छा इसको लगाने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सब लोग देखो, लिखा है विच एलिमेंट डज नॉट हैव वैलेंसी इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो होती 6, लेकिन 6 में वो इस्तेमाल कितना करता है? 2। तो वही तो उसकी मेन वैलेंसी हुई, जो वैलेंसी को वैलेंसी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। क्लियर है? तो वैलेंसी शब्द को कोवैलेंसी से रिलेट करके हमेशा पढ़ना, नहीं तो कोवैलेंसी हमेशा ग्रुप नंबर के बाद वाली बात दिमाग में बैठी होती है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 6, ये मन में आता है, लेकिन उस वैलेंसी में बॉन्ड बनाने लायक कितनी है? 2। इसका मतलब इसकी ग्रुप नंबर के बराबर वैलेंसी नहीं है। समझ में आ रहा? ये देखो बहुत कंफ्यूजन वाले ये शब्द हैं, हल्के में ना ले लेना इनको। क्लियर है? अच्छा, इसकी कितनी बताओ, इसके कितने एग्जाम्पल हुए, कितने कोवैलेंसी आई आयोडीन की? कितनी आई? 4। कौन सी? 1, 3, 5, 7। कहीं लिख लो, इसकी 4 वैलेंसी है, कोवैलेंसी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, सब लोग बुकलेट निकालो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज फॉलो ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो करेगा? जिसके सराउंडिंग एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो और उसके सेंट्रल एटम के भी पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना।
तो उनको ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, वो लोग ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। अच्छा बताओ, पहला है IBR5। IBR5 देखो, अच्छा पहला एग्जांपल कौन है? IBR5। आयोडीन को सेंटर पे रखा, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। अच्छा बताओ, इससे कितना ब्रोमीन लगा है? 5, 1 2 3 4 और 5। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड बना लिया, तो ये भी 8 पूरा, ये भी 8 पूरा, ये भी 8 पूरा, ये भी 8 पूरा, ये भी 8 पूरा। लेकिन आयोडीन का हाल देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। क्या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा? नहीं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में कैसे आएगा? समझ में कैसे आएगा? फिर से देखो, शायद वो कोई ऐसी सुंदर घड़ी हो जब समझ में आए। हम एक बात बताते हैं, जो हम ना सिखा पाए अब वो वक्त सिखाएगा, और किसी की हिम्मत नहीं सिखाते। पढ़ना पड़ेगा। 1 2 3 4। अच्छा, वो हमने उसको हटाया कहे थे कि हमने सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन बनाए नहीं थे। बेटा फोन पे क्या हो रहा? क्या हो गया? कौन भैया? अच्छा भैया, क्लास नहीं पता है कि क्लास में हो? अरे दादा, चलो अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। चलो इधर देखो, अब सुनो, अब बहुत ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। एक बॉन्ड यहां से बना दो, है ना बेटा? चलो अच्छा, दूर से बॉन्ड बन रहा, एक बॉन्ड यहां से बना दो, है ना? इसका एक बॉन्ड यहां से बना दो, ठीक है? अब इसका एक बॉन्ड यहां से बना दो, और इसका एक बॉन्ड चलो यहां से बना दो, और एक बॉन्ड इसका यहां से बना दो। सराउंडिंग में पहले इलेक्ट्रॉन चेक करो, देखो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका ऑक्टेट पूरा, इनका ऑक्टेट पूरा, इनका ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट, इनका सबका ऑक्टेट पूरा। लेकिन आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 10 2 12। क्या बताओ, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, है ना? ऐसे PCl5 को बना लेना, PCl5, तो सारे Cl तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। नहीं कर रहा। अच्छा SF4, SF4 देखो, SF4 बताओ भैया, देखो एक, ये देखो सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 4 6 8 2 10। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। अब देख लो CCl4, ठीक है? अच्छा, ये चारों तरफ क्या लगा है? Cl लगा है। अच्छा, इनका ऑक्टेट पूरा, इनका ऑक्टेट पूरा, इनका पूरा, और इनका पूरा, और इनका भी पूरा। तो बताओ कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है? CCl4, ठीक है? चलो अच्छा, तुम्हारा कौन सा बता दे? होमवर्क भी तो कुछ होना चाहिए। 12 नंबर सवाल बता दें, बाकी ये सब तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? अगली क्लास में पूछना जो सवाल ना आए, क्लियर है? अब वैलेंसी कोवैलेंसी के सब सवाल तुमको आ जाएंगे, ठीक? चलो भैया, 12 नंबर सवाल देखो। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज, है ना? N2O5 इज। अब जरा ध्यान से देखो, N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी आपको बतानी है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब यहां देखना ऑड नंबर में ऑक्सीजन हो, सराउंडिंग एटम कैसे हो? ऑड, और सेंट्रल एटम क्या हो? पेयर में, तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन क्या करना? एक ऑक्सीजन दोनों नाइट्रोजन के बीच में रख देना। क्लियर है? चलो अच्छा बताओ, इसके पास टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पता कर लें।
बताओ टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 7 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 और कितने हैं? 5। तो ये कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 होते हैं। नाइट्रोजन 5 होते हैं। हाँ, कितने होते हैं? अरे यार देख ही लो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अच्छा अच्छा अच्छा, 7 लिख दिया। हाँ हाँ ठीक, 5। अच्छा हम समझे ऑक्सीजन। हाँ ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 10 प्लस ये कितने हो गए? तो कितने हो गए? 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे पूरे मॉलिक्यूल में। क्लियर है? तो हमने आपको सिखाया था सबसे पहले स्टेप में आप क्या करना, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हर एटम का कैलकुलेट करना। एक बार और सीख लो, उसी मॉलिक्यूल को बनाना। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए? टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? सेकेंड स्टेप में आप क्या करो, सारे एटम को अरेंज कर दो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्लियर है? पक्का? सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दो बिना कुछ पूछे जाचे। क्लियर है? अच्छा इस समय बताओ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा पहले ये बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 6। ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर हैं? 6। जितने बॉन्ड पेयर होते हैं उसका 2 गुना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, अब आपको लोन पेयर काउंट करने हैं। तो लोन पेयर टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर देना है माइनस। अच्छा टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ बेटा? 40 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 12। अच्छा बचे कितने? 28। ये 28 क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 28। तो लोन पेयर कितने हैं? 14। तो ये बताओ ये क्या है? 28 क्या आए हैं? ये 28 आए हैं लोन, ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो बताओ इसके लोन पेयर कितने बनेंगे? 14। जैसे बॉन्ड जितने उसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 गुना। क्लियर है? तो लोन पेयर कितने बनेंगे? 14। अब 14 लोन पेयर तुम बांटो। क्लियर है? 14 लोन पेयर तुम बांटो। एक हम आपको ये भी आपको रूल बताए दे रहे हैं और एक आपको देसी रूल भी बताए दे रहे हैं, जो तुमको समझ में आए वो याद कर लेना। क्लियर है? ये वो चीज है जिससे कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन चलो वो भी बता देंगे। अब आपको करना क्या है, हमेशा ये लोन पेयर सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन से बांटो। 14 लोन पेयर हैं। अच्छा सराउंडिंग से ऑक्टेट पूरा करो। अच्छा इनका ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है इस समय? 2। इनको कितना लोन पेयर दे दें कि इनके 8 हो जाएं? 3 लोन पेयर दे दो, तो ये 3 लोन पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 6 2 8। अच्छा बताओ इनको कितना दे दें? अच्छा इनको बताओ कितना दे दें? पूरा। अच्छा इनको बताओ कितना दे दें? इनका ऑक्टेट पूरा, इनका ऑक्टेट पूरा, इनका ऑक्टेट पूरा, इनका ऑक्टेट पूरा। और कितने लोन पेयर बट गए? 3 3 6, 3 9 और 3 12। कितने बचे? 2। अच्छा अब 2 के लिए हम क्या करें? 2 दे दो इनको, दे दिया, लोन पेयर सब समाप्त। क्लियर हुआ?
सब लोन पेयर समाप्त। अब हम देखें कि हमारा नाइट्रोजन चिल्ला रहा कि नहीं चिल्ला रहा? क्यों चिल्ला रहा? क्योंकि इनका ऑक्टेट नहीं पूरा, सब बारातियों खिलाने के चक्कर में खुद भूखे रह गए। क्लियर है? तो अब इस कंडीशन में क्या होता है जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखना। अब क्या होगा, इसके पास इस समय कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 6। एक लोन पेयर यहां से हटाओ, ये डबल बॉन्ड लगाओ, एक लोन पेयर यहां से हटाओ, ये डबल बॉन्ड लगाओ। अब गिन लो, सब मस्त हैं, किसी का ऑक्टेट अब ऐसा है जो पूरा ना हो। बताओ, अच्छा गिनो कितना हुआ? देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 4 2 2 4 2 6 2 8, सबके गिन लो। अब बताओ नाइट्रोजन यहां कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 4। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या हो गई? 4। बना लो। हाँ, और एक मैं और तुम्हें एक स्ट्रक्चर में बना, पहले अच्छा इसको बना लो, इसको बना लो सारे बच्चे, फिर इसी का एक और मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं कि मान लो तुम गूगल पे देखोगे, नहीं समझ रहे हो तो वो वाला भी बता दें। तुम्हारे पास एक ही जगह है यहां तुम ढूंढते हो, पता लगे हम ये सिखाए वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए वाला दिखा दिया, कहे मास्टर साहब तो कुछ और बता ला, वो भी बता देता हूं। अच्छा देखो, आपकी एनसीईआरटी यही, आपके एनसीईआरटी यही रूल फॉलो कराती है, ये वाला एनसीईआरटी में रूल लिखे हैं, ये रूल उसी के लिखे हम बताते हैं, एनसीईआरटी में लाइन से लिखे हैं रूल। अच्छा, इसी को हम देसी तरीके से तुमको बताने जा रहे हैं। कौन सा तरीका? देसी, कोई कैलकुलेशन नहीं वहां, कोई कैलकुलेशन नहीं। पता लगे ऐसे ही इसमें भड़बड़ा गिर गए कि कैलकुलेशन ही नहीं, समझ रहे हो? सबसे कठिन तो कैलकुलेशन लगा। अब तुमको देसी तरीका बताने जा रहे हैं, है ना? तो कोवेलेंसी कितनी हुई यहां पे? 4। क्लियर हुआ? इसको बना लो, फिर देसी वाला सिखाएं, वहां नो कैलकुलेशन। अच्छा बताओ, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? तो हर सेंट्रल एटम चाहता है कि मैं अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहूं। हर सेंट्रल एटम क्या चाहता है? कि मैं अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहूं। चद्दर जितनी है मैं उतनी फैला के सोऊं। तो हर सेंट्रल एटम क्या चाहता है? कि मैं अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहूं। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है? 4। तो बताओ अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में है या नहीं? यानी जितनी बड़ी इसकी मैक्सिमम चद्दर है, ये उसी पूरी फैला के सो रहा है। नहीं समझ रहे हो? मौज में है। क्लियर है? इसी का एक दूसरा मैं स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूं, है ना? तो आज तुमको दोनों में अंतर समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ है। आगे बढ़ा जाए? बढ़ा जाएगा? अच्छा, बना लो इसको। तो जो पहला वाला सेक्शन है अगली क्लास में वो पूरा लगा के आना,
जो सवाल ना है वो पूछना, क्योंकि 300 सवाल है, इसे निपटेगा नहीं, इसलिए लगा के आना। आगे बढ़ा जाए। अब देखो, देखो ये इसका एक स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो सबके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बना दो? 6 बना दो। कितने बना दो? 6। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 बना दो। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 बना दो। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 बना दो। इसको थोड़ा सा और दूर बना देते हैं। क्लियर है? अच्छा बताओ, इसको इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसके पास 6, इसके पास 6। अच्छा ये कितनी शादी कर लें? 3 शादी कर लें। अरे 2 शादी कर लें तो इनके पास 8 हो जाएंगे। ये कितनी शादी कर लें? 1 शादी कर लें, 2 शादी कर लें, है ना? अच्छा बताओ ये क्या शादी कर लें? भैया 2 शादी करने का मतलब 2 लोग इनके घर और आ जाएंगे ना, तो इनको 2 ही तो और जरूरत थी। 6 तो ये थे ही थे, 2 और आ गए। 2 शादी करने का मतलब क्या है कि 2 लोग 2 शादी करेंगे, 2 लोग नहीं आएंगे, तो 2 बढ़ गए। ये हमारा कहने का मतलब होता है 2 शादी कर लिए। अब एक आदमी 10 शादी करेगा तो क्या आदमी एक क्या रहेगा? सामने से तो 10 लोग आ जाएंगे। हाँ क्लियर है? आप बताओ। अच्छा ये इनके पास इस समय कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। क्लियर है? ये क्या शादी करें? 3। अच्छा ये क्या शादी करेंगे? 2। ये कितनी करेंगे? ये। अच्छा ठीक, अब तुम लोग सबकी शादी करवाओ, करवाओ, बनाओ एक जगह स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ और शादी वाला जुगाड़ लगाओ। बनाओ, रफ पेज में बनाना, रफ पे बनाओ, बनाओ सब लोग। तो चलो इनको ऐसे करा दे तो इनकी शादी आराम से हो जाएगी। इनको एक इलेक्ट्रॉन यहां यहां से हटा दो। अच्छा एक यहां दे दो, यहां से, और इनका एक इलेक्ट्रॉन यहां रख लो। तो इधर से 2 हो गई, इधर से 2, हाँ इधर से और इधर से, और इसके चलो यहाँ पे रख दो ऐसे। ठीक, हाँ बनाओ। चलो शादी कराते हैं। सबके आउटर मोस्ट सेल में देखो इलेक्ट्रॉन सब बढ़िया हैं। देखो इनकी 2 शादी कराए, इनका ऑक्टेट पूरा। क्लियर है? अच्छा देखो, एक शादी इधर हो गई, एक शादी इधर हो गई, और इनकी एक शादी ऐसे हो गई। अब ये देखो ये बेचारे ऐसे ही पड़े हैं, है ना? अब सुनो, अब सुनो, पहले देख लो सबका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। इनका ऑक्टेट पूरा ऑक्सीजन का देखो, इनका ऑक्टेट पूरा। अच्छा इनका देखो, 2 2 4 2 6 2 8। इनका देखो 2 2 4 2 6 2। इनका देखो 2 2 4 2 6 2। इनका पूरा। वो आपस में सबका ऑक्टेट पूरा, ये बेचारे ऐसे रह गए। हमने आपको बोला था यदि किसी की भूख पूरी हो जाए और उसके बाद यदि उनके पास एक लोन पेयर बचे और किसी को एक लोन पेयर की जरूरत हो तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, है ना? अब बताओ इस समय कितने बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन? 4। तो कोवैलेंसी कितनी हुई? 4। क्लियर है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना, ये बात हमने बहुत बार सिखाई है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना। एक बात हम बहुत सिखाते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड के हिसाब से, तोड़ेंगे डबल बॉन्ड के हिसाब से। क्या हमने क्या लिखाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड के हिसाब से, तोड़ेंगे डबल बॉन्ड के हिसाब से।
क्लियर है? जैसे डबल बॉन्ड तोड़ते हो, जैसे ए बी के बीच में लगा है तो एक की तरफ -2 एक तरफ +2 चार्ज देते हो, हाँ या ना? वैसे ही जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी टूटता है तो एक तरफ प्लस का 2 और एक तरफ माइनस का 2 चार्ज लगता है। लेकिन कहा जाए कि बताओ इसके पास कितना सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड के पास 1 सिग्मा। यही सेम कंडीशन होती है कोऑर्डिनेट के पास। तो जब सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड मान लेंगे, और जब इसको तोड़ने का नंबर आएगा तो डबल बॉन्ड मान लेंगे। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड के हिसाब से, तोड़ेंगे डबल बॉन्ड के हिसाब से। क्लियर है? बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर और आपको मिल सकता है तो दोनों स्ट्रक्चर बना लो। क्लियर है? बना लो। अंकित तुमने ये वाला बनाया था क्या? तो ये भी सही, वो भी सही। क्लियर है? अच्छा अब आपसे ये कहा जाए कोवैलेंसी निकल के आई, 4 निकल के आई इसमें कोवैलेंसी। क्लियर है? अच्छा एक और इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है फॉर्मल चार्ज के हिसाब से, +- चार्ज देके। अभी जब फॉर्मल चार्ज पढ़ाएंगे तब आपको वो भी बताएंगे। फॉर्मल चार्ज हमने इसलिए नहीं अभी पढ़ाया, तब तक तुम स्ट्रक्चर बनाना बढ़िया से जान जाओ, तब तो फॉर्मल चार्ज निकाल पाओगे। इसलिए फॉर्मल चार्ज हमें पढ़ा तो अभी देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी और क्या है, तुम्हारी और बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए तो मैं फॉर्मल चार्ज निकलवाऊं। चलो लिखो, आगे लिखो। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो बेटा। हाँ 7 नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल देखो। वैलेंसी एक्सप्रेस जनरली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये अभी हमने कंबाइनिंग शब्द ही लिखाया है। 6 नंबर सवाल देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? अच्छा बताओ। अगला है लिखा है विच डू नॉट, लिखा है विच इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। इनमें से कौन ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं है? BF3 है, क्योंकि उसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा ही नहीं है ना? अच्छा बताओ ClO2 है, है ना? BeI2 है, लेकिन SnCl4 नहीं है। सराउंडिंग का भी ऑक्टेट पूरा और सेंट्रल का भी ऑक्टेट पूरा। अच्छा तीसरा नंबर सवाल देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है ना विल नेवर ओबे ऑक्टेट रूल? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऑक्टेट की कभी बातें नहीं होती, हमेशा डुप्लेट, तो कभी ऑक्टेट रूल को मानेगा क्या? नहीं। क्लियर है? ये कहानी सबको समझ में आ गई? अच्छा एक सवाल और बताओ। अच्छा हाँ 9 नंबर सवाल हमें बताओ। लिखा है द ऑक्साइड विच इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज, फर्स्ट वाला। जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो दिखने लगेगा, इसी बहाने स्ट्रक्चर तो बनाओगे, और स्ट्रक्चर बनाने का हमने आपको रूल सिखाया है। अच्छा बताओ सेंट्रल एटम पे सेंट्रल एटम किसको मानते हो? जिनका नंबर कम हो। अच्छा मान लो दूसरी बात कौन सी है? जिनकी इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्या हो? कम हो। तीसरी बात जिनका साइज बड़ा हो। क्या तुम लोग याद नहीं किए हो क्या? चलो अच्छा जहां लिखाया था याद करो, वहां ध्यान से देखो, जाके ध्यान से देखो, ऐसा बेइज्जती न करवाया करो बेटा। अच्छा और सारे बच्चे और जरा ध्यान से देखें, हमने आपको सारे बॉन्ड पढ़ा दिए हैं ना, इसमें बॉन्ड वाले सवाल पीछे हैं।
बॉन्ड वाले सवाल पीछे हैं। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखो, पेज नंबर 7 पे आ जाओ। पहले वाले क्वेश्चन, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 देखो, वांडर वाल फोर्स लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा है, आयनिक बॉन्ड लिखा है। बताओ बेटा, लिखा है कि नहीं? तो ये सारे बॉन्ड वाले सवाल यहां से लगा लेना। उसके पीछे आ जाओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा है ना, पेज नंबर 5 पे, है ना? तो ये सब हमने पढ़ा दिया है, इनके सवाल लगा लेना। समझ में आया? तो ये सब अगली क्लास का होमवर्क है। जितना मैंने पढ़ा दिया है वो सब तुम सवाल लगा के आओगे। अगली क्लास में हम सबके सवाल आपसे डिस्कस करेंगे। जितने बॉन्ड पढ़ा दिए, अच्छा बताओ क्या क्या पढ़ा दिया? बताओ। आयनिक बॉन्ड पढ़ा दिया। अच्छा बताओ, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा दिया, वांडरवाल पढ़ा दिया। तो 5 टॉपिक तो ये हो गए जिनके सवाल आपको लगा के आने हैं, है ना? और फिर ऑक्टेट के सवाल लगा के आना, वैलेंसी एंड कोवैलेंसी। इतना सवाल आपको लगा के आना है। बुकलेट अभी खत्म, क्लियर है? इतना सवाल लगा के आना है। और अब अगली क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।